ओके, चलिए अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया है। अब देखिए अगला टॉपिक लिखिए, पारिमितीय फंक्शनों फलनों का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, देखिए कई बार आपके सामने जैसे कोई समीकरण आपके सामने दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये दिया गया है। ये वृत्त का समीकरण है। कैसा समीकरण है? कार्तीय समीकरण। और आप यदि देखेंगे तो आपको यहां वाई और एक्स की डायरेक्ट रिश्तेदारी दिख जाएगी। कैसे दिख जाएगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोली हाँ। तो वाई बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर आपको वाई और एक्स की डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रही कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। यहां पर आपको वाई और एक्स की डायरेक्ट रिश्तेदारी देखने को मिल रही है, बड़ी अच्छी बात है। बट कुछ सवाल ऐसे आपको दिए जाएंगे, इसी समीकरण को मैं ऐसे लिख सकता हूं जिसमें आपको वाई और एक्स की डायरेक्ट रिश्तेदारी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है जी, देखिए कैसे, y बराबर आर कॉस थीटा और x बराबर आर साइन थीटा, बोलिए हाँ या ना। y बराबर आर कॉस थीटा और x बराबर आर साइन थीटा। अब आप कहेंगे सर हमारे पूरे उस इक्वेशन में तो थीटा नहीं था, ये थीटा कहाँ से आ गया? ये थीटा जो आता है, जिसको हम दोनों के बीच में रिश्तेदारी बनाने के लिए बीच का बंदर बनाते हैं, जो मीडिएटर का काम करता है, इसको हम बोलते हैं प्राचल। क्या बोलते हैं? और इस प्राचल की वजह से ये बन जाता है प्राचलिक समीकरण। तो ये थीटा जो होता है एक दोस्त के जैसे होता है, और वो दोस्त उन दोस्तों के बीच में होता है जो आपस में वो लोग बात नहीं कर रहे होते हैं। जैसे एक्स और वाई है, ये दोनों आपस में इनका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, मगर बीच में कोई है जो इनका कांटेक्ट मेंटेन कर सकता है। ठीक है ना? तो इसका थीटा जो है वो क्या है? वो प्राचल है। तो मैं बोलूंगा कि वाई तुम एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहे हो, तो वाई बोलेगा मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं बताना, जानकारी नहीं मेरे पास। मैं बोलूंगा एक्स तुम वाई के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहे हो, वो बोलेगा नहीं बताना। तो एक तरीका है हमारे पास, हम पूछेंगे कि वाई तुम थीटा के रिस्पेक्ट में कैसे बदल रहे हो, और वाई और थीटा तो आपस में दोस्ती है, तो वाई और थीटा का रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं हम, और हम एक्स और थीटा का भी रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। अगर हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? डी बाई डी एक्स। तो दोनों का रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। ठीक है ना? तो अगर आपने डिवाइड कर लिया तो ये रेट ऑफ चेंज आ जाएगा। अब मैं आपके इंटरेस्ट के लिए मैं आपको इस प्राचल की वजह से ये समीकरण बना के दिखाई देता हूं, ये वाला, क्योंकि ये समीकरण और ये दोनों समीकरण एक ही हैं। बट प्राचलिक में हमेशा कितने समीकरण मिलेंगे? 2, क्योंकि एक उसको भी इंपॉर्टेंस देना आपको जो आपकी दोनों में दोस्ती करा रहा है। ठीक है ना? कैसे? देखिए, आप कहेंगे सर ये और ये दोनों जोड़े क्या एक ही बात है? मैं कहूंगा हाँ एक ही बात है। कैसे एक ही बात? आपको समझ में आ जाएगा। समीकरण इसका और इसका दोनों का वर्क करके जोड़ दो, दोनों का वर्क करके जोड़ दो। जोड़ दीजिए जरा। तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर पे वाई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 1, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर काहे का स्क्वायर? आर का स्क्वायर, है ना? मिल गया। मतलब वाकई में इसका प्राचलिक समीकरण क्या था? यही था। आई बात जी समझ में? क्लियर है? अब आपको यदि प्राचलिक समीकरण की मदद से अगर आपको इसका डी बाई डी एक्स निकालना है तो कैसे करेंगे? यहां पे डी बाई डी एक्स निकालना है तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। आइए डी वाई बाई डी थीटा करते हैं। वाई क्या है? आर कॉस थीटा है। आर कॉस थीटा मतलब कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन डी बाई डी थीटा ऑफ आर कॉस थीटा और डी बाई डी थीटा ऑफ आर साइन थीटा। बोलो ठीक है? ठीक है, हाँ, डी बाई डी थीटा ऑफ आर साइन थीटा, ये सही कर लो। हाँ, सबसे पहले आर कांस्टेंट है, आर से आर क्या हो गया? कैंसिल। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी बच्चों? और इसका कितना होता है? बोलो आंसर कितना आ गया? माइनस कॉट थीटा। हाँ सॉरी, माइनस टेन थीटा, सॉरी, कितना आ गया? माइनस टेन थीटा। आ गया जी समझ में?
माइनस टेन थीटा हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ चुका है। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो आंसर आया है dy बाई डी एक्स किसके टर्म में है? थीटा के टर्म्स में। किस में है? थीटा में। अब कई बार क्वेश्चन में, एग्जामिनेशन में आपको कई बार दे देगा नहीं हमें थीटा के टर्म्स में नहीं चाहिए, हमें एक्स और वाई के टर्म्स में चाहिए। किसके टर्म्स में? एक्स और वाई के। और समीकरण आपको ये दिया था, समीकरण आपको ये दिया था। भाई एक्स और वाई के टर्म्स में कब निकाल पाते? जब समीकरण आपको ये दिया होता। बोलो हाँ। जब समीकरण आपको ऐसा दिया होता तो एक्स और वाई के टर्म्स में निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते? बट अभी आंसर आपका किसके टर्म्स में आ रहा है? थीटा के टर्म्स में। और आपके पास ये समीकरण दिया नहीं है। अगर ये दिया होता तो बात ही क्या है यार, फिर तो हम खट से डिफरेंशिएशन करते। आओ दिखा देते हैं आपको। चलो डिफरेंशिएशन कर दो। आओ ना देखो ताओ, किए जाओ घाव। बोलो एक्स स्क्वायर का कितना? हाँ। वाई स्क्वायर का कितना? डी वाई बाई डी एक्स। आर का कितना? 0। बोलो हाँ। चलो तो 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 2x। 2 से 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना? माइनस एक्स अपॉन। आया समझ में कि नहीं आया? बट ये फिलहाल आंसर आपका किस में आया है? थीटा में। किस में आया है? थीटा में। और आपको आंसर किस में चाहिए? एक्स में और वाई में। थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ। यहां से देखो, यहां से अगर आप इसमें से इसको डिवाइड कर दोगे, आर साइन थीटा में आर कॉस थीटा को डिवाइड कर दोगे तो क्या टेन आ जाएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो मतलब यहां से यदि मैं देखूं तो टेन थीटा कितना बन रहा है? आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा? एक्स अपॉन वाई। मतलब भैया जो टेन थीटा है वो एक्चुअली क्या है? एक्स अपॉन वाई। तो ये देखिए प्राचलिक की मदद से आपने अवकलन निकाल लिया है। किसमें? एक्स और वाई में। और ये डायरेक्ट तो था ही। समझ में आया ना? है ना कमाल की बात? तो प्राचलिक समीकरण से आप दो प्रकार के अवकलन निकाल सकते हैं। एक जो दोनों से दोस्ती करा रहा है उसके पदों में, थीटा के पदों में, और थोड़ी सी अगर जागरूकता ज्यादा हो तो आप एक्स और वाई के पदों में भी निकाल सकते हैं। प्राचलिक से कार्तीय समीकरण भी बना सकते हैं आप। प्राचलिक से कार्तीय समीकरण भी बना सकते हैं। बस क्या करना पड़ेगा? आपको प्राचल को गायब करना पड़ेगा। प्राचल को क्या करना पड़ेगा? जैसे अपन ने यहां पे प्राचल को गायब किया। प्राचल कौन था? थीटा था। कौन था? थीटा। तो प्राचल को गायब कर दोगे तो कार्तीय समीकरण बन जाएगा, और प्राचल को वापस ले आओगे तो प्राचलिक समीकरण बन जाएगा। चलिए, तो यही पूरी इस एक्सरसाइज में यही करना है आपको। इस पूरी एक्सरसाइज में आपको जो है थीटा या टी दिया होगा उसके सापेक्ष आपको क्या करना है? अवकलन करना है। ठीक है ना? चलिए, एक और कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में आता है, एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन। एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन। फीलिंग बिल्कुल वही है। यहां पर कौन था? यहां पर प्राचलिक समीकरण था, मतलब दोनों फलन एक ही के पद में बदल रहे थे, थीटा के पद में। अब आपको बोला गया है कि ये निकालो। क्या बोला गया आपके पास में? आपको बोला गया डी बाई डी एक्स नहीं बोला गया है, डी बाई साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू डी कॉस थीटा। देख रहे हो भाई साहब क्वेश्चन? डी बाई डी एक्स था, अब इस बार कॉस थीटा बन गया वेरिएबल आपका, इनपुट वेरिएबल। पहले एक्स के रिस्पेक्ट में अपन बदलना निकालते थे, इसको एक्स कर लो भाई। अब साइन एक्स का अवकलन निकालना है। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष ही कॉस एक्स के सापेक्ष। हाँ, ये पूरा का मर्ज हो चुका है। समझ रहे हो? किसके सापेक्ष निकालना है? कॉस एक्स के सापेक्ष। मतलब हो क्या रहा है यहां पे अगर देखा जाए नॉर्मल जनरली फॉर्म में तो डी वाई वन अपॉन डी वाई टू, यही कर रहे हो साहब आप। डी वाई वन अपॉन डी वाई टू ये निकालना है ना। तो कैसे निकाला जाए? एक फलन दूसरे फलन के सापेक्ष में कैसे बदल रहा है, इसका तरीका है डी वाई वन आई डी एक्स अपॉन डी वाई टू बाई, दोनों के बदलने का निकाल लीजिए रेट, एक्स के सापेक्ष में भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए ऊपर वाला क्वेश्चन करते हैं। पूछा गया है कि साइन एक्स जो है कॉस एक्स के सापेक्ष कैसे बदल रहा है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। साइन एक्स का बोलो अवकलन कितना होता है जी, और कॉस एक्स का कितना होता है? कॉस अपॉन माइनस साइन कितना हो जाएगा बोलिए? माइनस का कॉट एक्स। आ गया समझ में? तो ये इसका इस तरीके से आंसर आ चुका है। ठीक है ना? एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए पॉज करके वीडियो। चलिए देखिए, फलन आपके पास 5.5 का क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? पहला। हाँ, फलन दिया गया y इज इक्वल टू कॉस कितना बेटा? x है इंटू कॉस 2i 2x
डॉट कॉस 3x। देखिए कई सारे फलन गुणन में है, तो क्या कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड भी लगा सकते हो, मगर उसमें बहुत समय खराब होगा। फर्स्ट सेकंड के लिए इसको साथ में लेके फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको क्या मानना पड़ेगा, सेकंड मानना पड़ेगा। समझ गए ना। फिर फर्स्ट के अंदर ये आएगा तो फिर से लगेगा गुणन रूल, वो बहुत बेकार है, दो बार मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो मत लगाइए। सबसे बढ़िया लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करिए। आप जानते हैं लॉग वाई ले लिया और यहां पे लॉग ए इंटू बी इंटू सी, क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी और लॉग सी। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका क्या कर दीजिए आप, अवकलन कर लीजिए। तो चलिए डी बाई कितना, डी एक्स, यहां पे कितना लॉग वाई इक्वल टू, यहां पे भी डी बाई डी एक्स, यहां पे लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x। ये आपने इसका क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। चलिए 1/y का डी बाई डी वाई, डायरेक्ट कर दूं क्या, डायरेक्ट कर दूं, 1/y हो जाएगा और साथ में कितना डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ही इसका हो जाएगा, बोलो 1/ कितना कॉस एक्स, और कॉस एक्स का कितना होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा। फिर लॉग के ऊपर डंडा चला तो 1/ कितना कॉस 2x, कॉस 2x का बोलो कितना माइनस साइन 2x इंटू 2x का कितना 2, भाई 2x भी तो है, 2x का 2। फिर इसके ऊपर डंडा चलेगा, बोलो लॉग का कितना, लॉग का 1/ कॉस 3x, फिर कॉस का कितना माइनस साइन 3x, फिर कितना बोलो भाई साहब 3। आ गया समझ में। चलो देखो ये भी माइनस, तो ये कितना हो गया बोलो, माइनस साइन अपॉन कॉस कितना हो गया, माइनस का 10x, माइनस का 2 tan 2x, हुआ कि नहीं हुआ, और ये माइनस का 3 tan 3x, आ गया पूरा। चलिए और यहां से देखिए डी बाई डी एक्स है, हाँ या ना, y पलटी मार के कहाँ जाएगा ऊपर, तो इसको मल्टी ब्रैकेट के अंदर रहने दो। आंसर आ चुका है। y का मान कितना है देखो, cos x है ना, cos 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है ना। तो cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ठीक है ना। अच्छा अब आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो या तीनों में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो भी एक तरीके से नई चीज आ जाएगी। और एक काम करो, माइनस साइन कॉमन ले लो। माइनस साइन क्या ले लो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस है, तो अंदर कितना बच गया 10x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। तो ये हो गया आपका आंसर। अब ज्यादा हो तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दोगे, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो 10 किस में बदल जाएगा, साइन अपॉन कॉस में, कॉस से कॉस कैंसिल। अगले वाले में tan 2x साइन 2x अपॉन कॉस 2x, तो कॉस 2x से कॉस 2x कैंसिल। अगले वाले में tan 3x बन जाएगा साइन 3x अपॉन कॉस 3x, तो कॉस 3x से कॉस 3x कैंसिल। तो दो पद इसमें आ जाएंगे, 3 पद इसमें, 3 पद इसमें और 3 पद गुणे के रूप में आ जाएंगे। कर लोगे ना, नोट कर लीजिए। तो यही आपका आंसर है। इस तरीके से लॉग से बहुत पावर वाले हों, गुणे वाले हों, बड़े बड़े भाग वाले क्वेश्चन हों, है ना, मेनली ऐसे क्वेश्चन लॉग की मदद से हल हो जाते हैं। और बताइए जी। चलिए उदाहरण नंबर 37 की बात कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 37 क्या सवाल दिया गया, यदि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर, प्लस है कि माइनस है, प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू कितना भाई साहब, इक्वल टू a की पावर 2/3, तो d/dx का मान ज्ञात करना है। ओके अब देखिए फलन की पावर फलन नहीं है, ये फलन की पावर कांस्टेंट है, मतलब x की पावर n लगने वाला है। अब यहां पर log लेने की कोई जरूरत नहीं है, log ले भी लोगे यू भी करोगे भी तो बेकार आपका टाइम खराब होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन में मत लगा दो यू भी की इसमें फलन की पावर फलन लगी हुई। अरे भाई फलन नीचे है ऊपर कांस्टेंट है, मतलब पहला फॉर्मूला आपका x की पावर कौन सा n, सबसे बच्चा फॉर्मूला इसमें लगने वाला है, हाँ या ना, है ना। तो मगर पढ़ते 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 क्या होता है, दिमाग अपना बिल्कुल उसी तरीके से सोचने लगता है कि ये भी फलन की पावर फलन है, क्योंकि बीच में प्लस दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए आइए इसको अवकलन कर देते हैं। तो d/dx यहाँ भी होगा x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, और ये तो कांस्टेंट है, इसका कितना हो गया 0। वो आगे कुछ भी बना रहे, a की पावर कितना भी कुछ दे दे, आंसर कितना 0, ना उसमें x है ना उसमें y है। जब दोनों वेरिएबल नहीं तो उसका तो 0 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बोलो n x की पावर n-1 है ना, प्लस अब इसका कितना हो जाएगा d/dy करोगे और बाद में d/dx आएगा, तो ये d/dx तो लग दिया। अब y के रिस्पेक्ट में देखो n 2/3 y की पावर है ना 2/3 माइनस का 1 इक्वल टू कितना भाई साहब 0। चलो जी, तो 2/3 x की पावर 2 - 3 बोलो कितना आया -1/3 प्लस 2/3 और y की पावर बोलो कितना 1/3 dy इक्वल टू कितना
इसको बेटा यहीं रोक लो, उसको इधर जान दो। तो 2/3 y की पावर -1/3 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में, क्योंकि इधर से जाएगा प्लस से माइनस में, -2/3 और x की पावर बोलो कितना, -1/3। होगा कि नहीं होगा? ये 2/3 से 2/3 क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बचा, -x की पावर -1/3 और y की पावर कितना, -1/3। देखो माइनस पावर है कहाँ जाती है, ऊपर, और ऊपर वाली माइनस कहाँ आएगी, नीचे। तो ऊपर आएगा -y की पावर 1/3 और x की पावर कितना, 1/3, जिसको आप लिख सकते हो -y/x की होल पावर 1/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है जी, ओके, यस। क्या माइनस, हाँ, अच्छा क्यूब रूट कर दिया है। अरे तो क्या दिक्कत है भाई, ये तो बचपन वाला काम है। माइनस लगा के लो, क्यूब रूट कर दो, y बाई कितना, x। क्यूब रूट तो होता ही है y बाई 1/3 पावर, है ना। स्क्वायर रूट 1/2 पावर, फोर्थ रूट 1/4 पावर, फिफ्थ रूट 1/5 पावर। नोट करिए। चलिए क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सी है, 5.4 का क्वेश्चन नंबर 10 है। y इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ, क्या है, log x प्लस ई की पावर x। चलिए इसको आपको अवकलन करना है। अगर मैं इसको डंडा मेथड से कर दूंगा ये तो भी हल हो जाएगा देखा जाए तो। आइए मैं इसको डंडा मेथड से ही हल कर देता हूं, देखिए देखा जाए तो y डी बाई डी एक्स कॉस का हो जाएगा सबसे पहले माइनस साइन, ठीक ना, कॉस का माइनस साइन लॉग x और e की पावर x, ये हो जाएगा। अब लॉग अंदर आइए 1/x और e की पावर x। आंसर मैच कर लीजिए जी, यही होगा, चेक कर लीजिए आंसर। ठीक है, बाकी आप टी लेकर के टाइम लगा सकते हैं इसमें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा x का डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया होगा एलसीएम लेकर के, तो क्या हुआ होगा, कुछ नहीं। ठीक है जी, ओके।